हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बबल सॉर्ट का एनालिसिस देखेंगे। बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। एक एग्जांपल पहले देखते हैं, फिर एल्गोरिथम, फिर उसका एनालिसिस देखेंगे। ना एल्गोरिथम में बेसिकली ये जो एल्गोरिथम है इसमें पास होता है ना गिवन। ये जो एक एरे आपके पास गिवन है, ये एरे की लेंथ कितनी है, 8 है, ठीक है। और इंडेक्स जो है 0 से लेके 7 तक काम करता है। हर पास में आपका जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो सॉर्टेड होता जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 7th वाली पोजीशन है, पास 1 के बाद ये यहाँ पे इस लिस्ट में जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो यहाँ आके रखा जाएगी। उसके नेक्स्ट वाले पास में 6 पोजीशन में, मतलब बचे हुए एलिमेंट में फिर जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो 6 पोजीशन पे आएगी। फिर नेक्स्ट पास में ऐसे करके आपका जब आप इस पोजीशन पे आ जाओगे तो लिस्ट आपकी लगभग क्या हो जाएगी, सॉर्टेड हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो हर बार हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इनिशियली देखो, अब यहाँ हमेशा देखना जो गिवन है, तो ये गिवन है, गिवन में सबसे पहले हम 0 और 1 को कंपेयर करते हैं। 0 और 1 को कंपेयर करते देखते हैं 48 लेस देन 60 है, ये ट्रू है, इसलिए स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में 1 और 2 को देखेंगे। तो अब देखो 1 और 2 में 1 जो है आपका 60 है और 2 क्या है आपका 40, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 60 लेस देन 40 आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, स्वैप करोगे। तो स्वैप करने के बाद 40 आगे आ जाएगा और 60 पीछे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करोगे, 2 और 3 को चेक करोगे। 2 और 3 को चेक की तो 60 लेस देन 95, ये ट्रू है तो स्वैप करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। 6 आप उसके नेक्स्ट स्टेप में 3 और 4 को हम देखते हैं। 3 और 4 में 95 लेस देन 75, ये नहीं है आपका स्मॉल, तो ये क्या करेंगे, अब स्वैप करेंगे। तो स्वैप के बाद 75 पहले आ जाएगा, 95 पीछे चले जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद 4 और 5 को कंपेयर करेंगे। 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो देखो 35 95 लेस देन 35, ये फॉल्स है तो स्वैपिंग हो जाएगी। आपका 35 पहले आ जाएगा, 95 बाद में आ जाएगा। अब 95 और 25 को देखेंगे तो क्या 95 लेस देन है आपका यहाँ पे, ये 25, ठीक है। तो 95 लेस देन 25 फॉल्स है तो स्वैपिंग होगी। 25 पहले आ जाएगा, 95 पीछे चले जाएगा। और सबसे लास्ट में 95 और 65 को चेक करेंगे। तो 95 लेस देन 65 नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगी, इसलिए हम स्वैप करेंगे। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपका पास क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो लिस्ट कितना है, साइज़ लिस्ट का साइज़ कितना है 8, और कंपैरिजन कितना लगा 7। इसको याद रखेंगे, फर्स्ट वाले केस को ही याद रखोगे, उसी से एनालाइज हो जाएगा एल्गोरिथम। फिर से ये लिस्ट, ये जो एरे है, एरे की साइज़ कितनी थी, लेंथ कितनी थी, 8 थी, तो कंपैरिजन कितना लगा, n-1 कंपैरिजन लगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट, तो ये हो गया पास 1, ठीक है। तो पास 1 के बाद आपका ये जो 95 है, ये आपका इस लिस्ट में सबसे बड़ी आइटम क्या है, 95, और ये अपने पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पास में जाते हैं। अब नेक्स्ट पास में जाएंगे तो यहाँ देखिए पास 2 में आते हैं। अब पास 2 में 95 तो हो चुका है आपका सॉर्ट। तो अब देखिए, अब लिस्ट में लेकिन एलिमेंट कितना है, 0 से लेके 6, यानी इस एरे की अब लेंथ कितनी हो गई है, 7 हो गई है। 0 से लेकर 6 तक लेंथ कितनी हो गई है, 7। तो अब लेंथ अगर 7 है तो कंपैरिजन उससे 1 कम होगा, तो नंबर ऑफ़ कंपैरिजन कितने हो जाएंगे आपके, 6। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखो पहले केस में एरे की लेंथ कितनी थी हमारी, 8 थी, यानी एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 8, तो कंपैरिजन कितना लगा हमारा, 7। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पास, ठीक है। सेकंड पास में अब एरे की जो लेंथ है, लास्ट वाला तो सॉर्ट हो गया, तो अब एरे में कितने एलिमेंट है, उसको छोड़ के कितने एलिमेंट है, 7। तो 7 एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ़ कंपैरिजन कितना लगेगा आपका, 6, ठीक है ना। अब कंपेयर, फिर से वही स्टेप है। तो सबसे पहले 0 और 1 को कंपेयर करो। 48 लेस देन 40, ये फॉल्स है, तो आप क्या करोगे, स्वैप करोगे। स्वैप करने के बाद ये मिला। नेक्स्ट आप उसके बाद 48 और 60, 48 लेस देन 60 है तो स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 60 और 75, 60 लेस देन 75 तो स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे 75 लेस देन 35, यस, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, तो 35 पहले आ जाएगा, 75 बाद में आ जाएगा। उसके बाद आपका 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो 25 और 70, 75 लेस देन 25 फॉल्स है तो स्वैपिंग हो जाएगी।
उसके बाद लास्ट में 75 लेस देन 65 ये फॉल्स है तो स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा स्वैप करके आपको ये देखिए इस पूरे लिस्ट में अब जो है सॉर्टेड आपका 75 सही पोजीशन पे आ गया। 75 95 से आपका छोटा है लेकिन बाकी सारों से क्या है आपका बड़ा है, तो ये सेकेंड एलिमेंट अब सॉर्ट हो गया अपनी जगह पे। अब नेक्स्ट पास में पास 3 में आपका इनमें सब जो सबसे बड़ा वाला बचा वो क्या है आपका 65, वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। पास 4 में इनमें से जो सबसे बड़ा है वो क्या था आपका 60, तो वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। फिर पास 5 में देखो सबसे बड़ा क्या था 48, तो ये अपने पोजीशन पे आ गया। पास 6 में ठीक है कौन सा एलिमेंट है आपका 40 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 25 और पास 7 में आपका 35 आ गया और अकेला एलिमेंट ये बच गया, तो इसको कंपेयर किससे करोगे, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो टोटल नंबर ऑफ पास अब यहाँ कहाँ तक गया मेरा, ये 7 तक जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ध्यान रखेंगे, पास भी मेरे कितने जाएंगे 7 तक। तो एरे की साइज़, एरे की लेंथ, एरे में टोटल एलिमेंट्स कितने थे 8, ठीक है। तो 8 एलिमेंट्स था, तो पहले केस में लूप आपका कंपैरिजन कितना हुआ आपका 7। फिर नेक्स्ट में कंपैरिजन कितना हुआ 6 5 4 3 2 1 कंपैरिजन ऐसे करके, ठीक है। और टोटल पासेस कितने चले मेरे 7 तक चले, या नंबर ऑफ पासेस कितने थे 7, अगेन ये n-1 है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से बबल सॉर्ट आपका वर्क करता है। अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं हम लोग, ये आ गया एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये ए जो है एरे है और ये क्या है एरे की लेंथ है। तो एरे की लेंथ जो है उसको मैंने एल ले लिया है और ए, ठीक है। मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी भी अभी मैं ये एल के बेसिस पे ही निकालूंगी, आप इसको एन भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल एल ले लिया था, तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी एल के जैसे हम निकालते हैं ना TN = n² माइनस ऐसे करके, तो मैंने एन की जगह यहाँ पे क्या ले लिया एरे की लेंथ लिए। तो आप एल को लेके ही निकालो या एन को लेके, आपकी मर्ज़ी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इनिशियली, अब देखो जो लूप है, ठीक है। तो ये जो लूप है मैंने अब भी बताया था वो वाले एग्जाम्पल, पीछे एग्जाम्पल में एरे की साइज़ कितनी थी 8 थी, तो लूप कितने बार चला 7 बार चला। तो L माइनस यहाँ पे क्या लिख दिया 1, ठीक है। तो L-1 जितना इतने बार आपको ये वाला लूप चलाना है, ठीक है। अब जब भी आप लूप चलाओगे, लूप कहाँ तक चलेगा, ग्रेटर देन जब आपका 0 तक रहेगा तब तक ही आपका लूप चलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये लूप को क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद j = 0, ठीक है। j <= L-2। सी यहाँ पे ये L-2 इसलिए लिया गया है क्योंकि देखो j जो है ना, j हमेशा अपने आगे वाले से कंपेयर होता है, ठीक है। अगर आप इसको L ही ले लोगे, यहाँ पे L ले लोगे, तो 7 को कंपेयर करोगे किससे, ठीक है। 7th पोजीशन पे जो एलिमेंट है, क्योंकि एरे में देखो आपका 0 से लेके 7 तक एलिमेंट है। अगर 7th पोजीशन में कोई एलिमेंट है तो उसको कंपेयर करने के लिए कोई 8th पोजीशन का एलिमेंट होगा, तो वो हमारे पास रहेगा ही नहीं। इसीलिए एल को मैंने क्या ले लिया -2 ले लिया है। और जे अब क्या होते रहेगा आपका इंक्रीमेंट। अब देखो AJ > JM+1 रहेगा, इन दैट केस आपको स्वैपिंग करनी है। तो ये तीनों स्टेप स्वैपिंग के हैं, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो ये तीनों स्टेप एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये फॉल्स होगा तो ये तीनों स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बेसिकली ये तीनों स्टेप इस पर डिपेंड करता है। तो हर बार ये कंडीशन चेक होगी, तो ये कंडीशन जब जब चेक होगी, अगर ये ट्रू होगा तो इतना पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, ये फॉल्स होगा तो स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। पर ये तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, ये भी हमेशा एग्जीक्यूट होगा, ये भी हमेशा एग्जीक्यूट होगा। यानी आपका आउटर लूप चलेगा, उसके लिए आपका इनर लूप, और इनर लूप का ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्वैपिंग होगी, अगर ये फॉल्स है तो ये लूप इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर आगे के लिए कम करेगा, फिर ये पूरा आउट हो जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट आपका डिक्रीमेंट होगा, फिर उसके लिए लूप चलेगा, ओके। अब यहाँ आते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अब मैंने एक छोटा सा एग्जाम लिया है। यहाँ पे एक एरे है, एरे की साइज़ कितनी है 5 है, ओके। तो एरे की साइज़ L कितना है मेरा 5। अब आउटर लूप जो है, आउटर लूप जो है वो कितने बार, आउटर लूप यानी ये K वाला लूप, तो ये जो K वाला लूप है ये देखो इनिशियली 4 3 2 और 1 यहाँ तक के लिए चलेगा आउटर वाला लूप, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, आउटर लूप 4 3 2 और 1 तक चलेगा, ठीक है। अब आते इनर लूप। इनर लूप बोलता है जब आउटर लूप 4 पे रहेगा तो इनर लूप 0 से लेके कहाँ तक चलेगा 3 पे। फिर आउटर लूप जब 3 रहेगा K की वैल्यू, तो इनर लूप 0 1 2 टाइम्स चलेगा। सिमिलरली आउटर लूप 2 रहेगा तो J जो है आपका 0 1 टाइम, और ये ऐसे, ठीक है। तो हर आउटर लूप के लिए J देखो इतने बार, 4 के लिए इतने टाइम्स चलता है, 3 के लिए इतने टाइम, 2 के लिए इतने टाइम, और 1 के लिए इतने टाइम चलता है, ठीक। अब आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट देखो आप यहाँ पे, ये
ठीक है। इसका मतलब है देखो आउटर लूप, देखो आउटर लूप 4 3 2 और 1, ठीक है। तो आउटर लूप कितने बार चला मेरा, L माइनस 1 टाइम, ठीक है। L कितना था 5, ठीक है। तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो 4 3 2 1 के लिए मेरा आउटर लूप चला, 4 बार चल रहा है, ठीक है। इनर लूप देखो, इनर लूप 4 के लिए कितने बार चल रहा है मेरा, 4 बार, फिर 3 के लिए 3 बार, इसके लिए 2 टाइम्स और इसके लिए कितना 1 टाइम। तो इनर लूप भी मेरा चल रहा है, लेकिन इनर लूप किसके लिए चल रहा है, इसके लिए 4 बार, इसके लिए 3 बार, इसके लिए 2 बार, इसके लिए 1 बार। तो इसको लिखने का तरीका देखिए यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आउटर लूप फॉर लूप है, फॉर लूप मैंने बोला 5 अगर रहेगा तो चलेगा कितना, 4 बार चलेगा, ठीक है। लेकिन जो आखिरी कंडीशन आएगी जब आपका जो जे है ग्रेटर हो जाएगा, ये के, यहाँ पे मैंने क्या लिया के, ये जो के जब 0 होगा तो कंपैरिजन तो होगा ना, तो इन दैट केस आपका ये जो आउटर वाला लूप है ये L माइनस 1 ना होके +1, L जो है लेंथ है, एरे की लेंथ है, ठीक है। तो आउटर वाला लूप L माइनस 1 टाइम तो चल रहा है, लेकिन फॉर लूप में कंडीशन है, तो जब आपका ये लास्ट वाली कंडीशन फेल हो जाएगी तो उस टाइम भी तो लूप वर्क करेगा ना एक बार, ठीक है। तो इसलिए L माइनस 1 + 1 टाइम ये आपका लूप चला, ओके। अब आते इनर लूप में, इनर लूप भी ऐसे ही होगा, इनर लूप फॉर लूप है ना, फॉर लूप देखो मैंने अभी बताया कि देखो आउटर लूप अगर 4 है तो इनर लूप भी कितने बार चल रहा है, 4, ठीक है। और एरे की लेंथ कितनी है, L, तो L माइनस 1, L मैंने 5 लिया तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये मेरा 4। तो इनर लूप भी कितने बार चल रहा है, 4 बार। तो इनर वाला फॉर लूप भी मेरा L माइनस 1 + 1 ये 4 टाइम्स चल रहा है, लेकिन ये कैसा रहेगा, समेशन। ये समेशन क्यों रहेगा, इसके कारण आउटर लूप 4 3 2 1 टाइम्स चल रहा है, लेकिन इस 4 के लिए ये कितने बार चल रहा है, 4, इसके लिए 3 बार, इसके लिए 2 बार, इसके लिए 1 बार, इसीलिए इसको समेशन में लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए समेशन ऑफ TI, ठीक। अब इसके इनर वाला इफ़ स्टेटमेंट देखो, ये जो इफ़ स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये इफ़ स्टेटमेंट तभी चलेगा जब आपका ये वाला लूप, मतलब ये ट्रू होगा कंडीशन, ये जे वाला कंडीशन जब ट्रू होगा तब के लिए चले। तो जे वाला कंडीशन अगर आप इधर देखोगे तो 4 टाइम आउटर लूप के लिए जे वाला कंडीशन कितने बार ट्रू होगा, 4 बार यानी L माइनस 1 टाइम। तो यहाँ पे मैंने टाइम TI माइनस 1 लिया है, ठीक। अगेन ये समेशन में रहेगा, क्यों, क्योंकि अभी बताया फॉर लूप के अंदर में एक और फॉर लूप है, और ये वाला फॉर लूप इसके हर एक, मतलब ये जब जब 4 रहेगा तो उसके लिए 4 बार चलेगा, जब N 2 रहेगा तो उसके लिए 3 बार चलेगा, A 3 रहेगा तो उसके लिए 3 बार चलेगा, 2 रहेगा तो उसके लिए 2। तो इसीलिए इनर वाले जो लूप के अंदर है वो हम समेशन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये +1 यहाँ पे इसलिए क्या, क्योंकि कंडीशन एक बार फेल होगी तो उसका 1 ऐड कर दिया। ये भी फॉर लूप है, इसका कंडीशन जब फेलियर वाला आ जाएगा तब तो लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा ना, तो उसके लिए। लेकिन इनर वाला तभी काम करेगा जब आपका ट्रू होगा कंडीशन, तो वो कितने बार है, L माइनस 1, तो TI माइनस 1 इंटू सम कॉन्स्टेंट टाइम C1 C2 C3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल लिया वो क्या ले लिया, L ले लिया है, ठीक है। तो L लिया है तो उसके लिए TL इक्वल टू ये यहाँ पे पहला C1 इंटू L प्लस C2 इंटू समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 टू L TI एंड C3 I इक्वल टू 0 टू L TI माइनस 1, ठीक है। अब ये समेशन है, सब्स्टिट्यूट किया, TI की वैल्यू L इंटू L प्लस 1/2, लेकिन यहाँ पे L माइनस 1 है तो अब L की जगह हम क्या पुट करेंगे, L माइनस 1, तो L माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस L/2, ये L स्क्वायर पूरा एक्सपैंड करेंगे, ये करेंगे, फाइनली ये कांस्टेंट मिल जाएगा तो इसको C ले लूँगी, ये कांस्टेंट को भी मैं क्या ले सकती हूँ, C ले सकती हूँ। तो फाइनली TL इक्वल टू कितना निकला, OL स्क्वायर। आप यहाँ L की जगह N भी ले सकते हो, मैं अपने एग्जाम्पल में L लेके बताएगा, ठीक है। सो दिस इज़ दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट, ठीक है। आप बोलोगे इसको वर्स्ट केस,